स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 50 तक क्वेश्चन करा दिया था आप लोग को, और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, ये जेएसएससी सीजीएल जो 2012 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न है। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल 2012 में पूछे गए प्रश्न। अगर आप सचिवालय का ख्वाहिश रखते हैं अपने मन में तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, पैटर्न समझ के जाना चाहिए सचिवालय का, किस तरह से सचिवालय में पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड सचिवालय, अगर आप सचिवालय का मन में संकल्प लिए हुए हैं कि हमको सचिवालय करना है तो आपको ज़रूर देख करके जाना चाहिए, पैटर्न समझना चाहिए। देखिए इसमें मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है। ठीक है, 2012 में जो था, और आपका झारखंड भी रहता है जीएस, और आपका अदर जीएस भी रहता है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, ये आपका ये पूछा गया था आपका। देखिए मिसिंग नंबर से बोलता है दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 2 है, 9 है, 28 है, 126 है, 217 है, 344। बोल रहा है इस स्थान पर कितना संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप कर सकते हैं, ऐसे भी इसका शायद किया गया है। देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 यदि करेंगे हम लोग, 1 का क्यूब प्लस 1 तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगर किया जाए 2 का क्यूब, इसी तरह से इसको अगर किया जाए 2 का क्यूब प्लस 1 तो 9 आ जाता है। इसी तरह साथियों अगर इसको किया जाए, अगला आपका किया जाए 3 का क्यूब प्लस 1 किया जाए तो भी आपका आ जा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 का क्यूब प्लस 1 करके देखते हैं तो ये 65 आ जाता है, 65 आ जाता है। जो आपका आंसर कौन हो जाता है, बी नंबर इसका राइट आंसर आता है। बाकी आप लोग रीजनिंग तो पढ़ते होंगे, वहाँ से आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 था साथियों, देखिए पूछा गया था 3a तथा 4ab का योग है। योग है मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन था, 3a प्लस 4ab, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए साथियों अगर इसको जोड़ेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए जो है ना दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा तो 3 प्लस आपका 4b बच जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 प्लस 4b, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 53 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 जो पूछा गया था, ये इसमें पूछा गया था 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, कब बात कर रहा है, 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विरोध किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन था तिलका मांझी, आपका बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे या कुंवर सिंह, कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ये 53 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। किसने, तिलका मांझी ने सबसे पहले किया था, कब, 1771 में जनजातीय क्षेत्र में। अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 54 नंबर बोलता है बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है। ठीक है, ये जो आपका 54 नंबर में पूछा गया था, इसका जो बाइनरी का जो ऑक्टल समतुल्य हो जाएगा 54 का, आपका मैथ्स ये कंप्यूटर क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, कंप्यूटर से था। 54 का ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे, वहाँ से आप पता लगा लीजिएगा कि ऑक्टल समतुल्य मान क्या होता है। आंसर बता दिया आपको, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 55 में था साथियों, किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर अंत में आते हैं और बचे हुए अक्षरों को प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो मेटा का कोड क्या होगा। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है साथियों, इसको आप कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने रहा। अगला हम लोग देखते हैं, अगर इसका आंसर की बात किया जाए 55 का, तो आपका इसका आंसर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आपका जो भी आएगा इसको कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, देखिए 56 बोला जा रहा है 3 के स्क्वायर का क्यूब 2 पर 2, ये 3 के स्क्वायर का क्यूब, 3 के स्क्वायर का क्यूब, इसमें सबसे महत्तम संख्या मतलब सबसे बड़ा संख्या के बारे में पूछ रहा है साथियों। ठीक है, ये भी आपका मैथ से क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा।
ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बोला जा रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये आपका 2006, 7, 8, ये 9 और ये 2010 ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2007 में हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी आ ही रहता है साथियों, हर एग्ज़ाम के लिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आपका पूछा जाता है तो आपको पंचवर्षीय योजना जो होता है साथियों, मुख्य जो पंचवर्षीय योजना है इसको आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल, प्राप्ति और अंत वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है। इंटरनेट पर जो प्रेषित होता है कोई भी संदेश उसका जो मूल, प्राप्ति और अंत वस्तु का साक्ष्य बोला जा रहा है साथियों। ठीक है, तो ये 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट में दिया था गोपनीयता, ये तो नहीं होगा। अधिगम नियंत्रण, ठीक है, और फिर आपका दिया हुआ है ये भी तो नहीं होगा। गैर अस्वीकरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जब सी यहाँ पर ऑप्शन है तो डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 जो पूछा गया था। ठीक है, ये भी देखिए साथियों 59 जो है आपका, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखिए 59 उस लड़के के बारे में बोला गया है, उसका लंबाई और ये दिया हुआ है, उसका क्या बोला है, दाईं ओर से दूरी पर है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा क्वेश्चन है, इसको बना करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी क्या है साथियों, मैथ का क्वेश्चन। एक लड़का अपने जन्मदिन पर कुछ चॉकलेट खरीदता है, वह उसका इतना भाग अपने परिवार के सदस्यों को, इतना भाग अपने सहपाठियों में बांट देता है और स्वयं 5 चॉकलेट खाता है, तो लड़के ने कितने चॉकलेट खरीदा था। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आप अगर मैथ्स पढ़ते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन 61 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। बोलता है इसमें से आउटपुट कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इनपुट क्या क्या है। ठीक है, 61 नंबर में तो देखिए इसमें जो है स्कैनर आपका इनपुट हो गया, कीबोर्ड आपका इनपुट हो गया, माउस आपका इनपुट हो गया, तो आउटपुट तो ये प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर हो जाएगा क्या, आउटपुट हो जाएगा। 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला जा रहा है चित्रकला की कला जादू पटिया या किसकी विशेषता है। जादू पटिया होगा, यहाँ पर जादू पटिया पूछा गया था, तो ये संथाल का हो जाएगा साथियों। आपका 62 का जो है राइट आंसर संथाल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप झारखंड का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न अधिकांश बार देखें साथियों, लगभग क्वेश्चन एग्जाम का एनालिसिस करके देखें, ये क्वेश्चन रिपीटेशन इसका बहुत ज़्यादा है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए श्रेणी को पूरा करें। 3 से 3, 6, 18 फिर 72 है। ये 63 में दिया हुआ गया कुछ इस तरह से। देखिए साथियों यहाँ पर बोला जा रहा है 3, 3, 6, 18 और ये 72। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, कैसे किया होगा 3 इंटू 1 करके ये लाया होगा 3। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर अगर 6 इंटू 3 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 18 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ देखिए 1, 1, 2, 3। यहाँ पर देखिए साथियों 1, 2, 3। अब अगर 4 करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, मतलब ये 4 किया हुआ है। फिर अगर इसी तरह से जो साथियों यहाँ पर 72 है तो 72 को किससे 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 72 × 5 = 360 होगा। मतलब ऑप्शन जो होगा आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 360, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग भी इसका आंसर करके बताइएगा, हमने कोशिश किया इसको करने का। ठीक है, जो भी होगा आप जरूर बताइएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है निर्धारक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसके लिए, निर्धारक के लिए। इस तरह से भी प्रश्न साथियों जेपीएससी में आता है जो आपका मेंटलिटी को चेक करता है। निर्धारक के लिए कौन सा कथन सही है, तो कौन सा गलत है उसको चुनते हैं। 64 नंबर में देखिए यहाँ बोला जा रहा है पंक्तियाँ तथा कॉलमों की संख्या भिन्न होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
निर्धारक सदैव नकारात्मक मान देता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पंक्तियों तथा कॉलमों की संख्या समान होना चाहिए, ये सही है, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 65 में आपका बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है। हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है। ये देखिए आपका हाल ही में पूछा गया, मतलब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा। तो 65 का जो आपका आंसर है था CD-ROM, HD DVD, ब्लू रे या CDR-W। तो इसका 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्लू रे हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए साथियों पूछा गया था, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मतलब मैग्नीज वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु और राजस्थान। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर 67। किसी भाषा में वायरलेस को ERIWSSEL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नोटबुक को। ये तो आपको पता है, रीजनिंग का आपका कोडिंग डिकोडिंग का है साथियों, इसको आप करके इसका भी आंसर 67 लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 67 Q67 उसका जो भी आंसर होगा ABCD इस तरह से कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, जो रीजनिंग पढ़ते होंगे साथियों। अगला जो है, जो मैथ पढ़ते होंगे, इस क्वेश्चन को बताइएगा। एक वृत्त की परिधि पर दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं A तथा B के लिए यदि B तथा A तथा B द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण x है तथा A तथा B द्वारा चाप के किसी बिंदु पर अंतरित का मान क्या होगा साथियों। ये 68 है, इसको भी आप बनाइएगा इस तरह से करके, कुछ आपको इसका सर्कल खींच करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, करके इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया था, निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर ये 69 था। देखिए साथियों, आप अपने अंदर एनालिसिस करते जाइएगा कि किस तरह से प्रश्न आता है, आपका तैयारी कहाँ तक है और आने वाला सचिवालय में आपको और क्या करना है। तो देखिए 69 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया हुआ था पहले, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो सही है। AICC, ये तो नहीं होगा, ऑनलाइन सहयोग की विशेषता प्रदान करता है। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, ये भी नहीं हो सकता है साथियों। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा साथियों 69 का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 70 क्वेश्चन नंबर ये 70 में देखिए साथियों पूछा गया था, 70 में आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है, ठीक है। और कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तो आप लोग जानते हैं साथियों 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो आपका देखिए क्या हो जाएगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है। बोलता है सबसे ज़्यादा जो है वन है उसमें कौन सा क्षेत्र है, तो आपका सिंपल है, आप लोग को पता है, चतरा हो जाएगा, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रश्न में वैसे विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के युग्म द्वारा दिखाए अनुसार समान संबंध प्रदर्शित करता है। थका का नींद से जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह से किसका रिलेशन है यहाँ पर, ये 71 क्वेश्चन। तो देखिए जिस थका नींद, हाँ, थका आदमी को नींद की ज़रूरत होता है, तो बेरोजगार को नौकरी की ज़रूरत होगा, ये सही लग रहा है। निर्माण को घर का ज़रूरत होगा, गलत। पढ़ना को सीखना का ज़रूरत होगा, ये गलत। पेंट को पेंटिंग का ज़रूरत होगा, ये गलत, ठीक है। पेंट को तो पेंटिंग का क्या ज़रूरत है। अगला देखते हैं 72, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यह आपका बोर्डमस में है साथियों, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसका भी क्वेश्चन आप आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 73 में देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित किस स्थान पर नए स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। 73 नंबर आपका जो क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है, दो स्लाइड के बीच या अंत में।
तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा साथियों, ठीक है, 2 स्लाइड के बीच भी और अंत में भी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कौन ऐसा राज्य था जो एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2002 ये तो नहीं, 15 नवंबर 2001, 2003 ये तो आप लोगों को पता है, 15 नवंबर 2000 अपना झारखंड है, ठीक है। अगला देखते हैं 75। महिला के चित्र की ओर देखकर अशोक ने विजय से कहा कि वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की मां है। विजय का उस महिला के साथ क्या नाता है। ये आपका 75 है साथियों, ठीक है। तो इसको, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपको पता है क्या हो जाएगा, उसका दादी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76। इसमें बोला जा रहा है 99547 की सबसे निकटतम संख्या क्या है जो 687 से ठीक ठीक विभाज्य है। ये आपका LCMS का क्वेश्चन है मैथ का साथियों। अगला देखते हैं 77। बोला जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में फिल्टर में स्टोर करता है। क्या करता है फिल्टर में। URL केस आपका ये 77 है साथियों। URL केस तो नहीं करता है। टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स और क्या है URL रिपोजिटरी इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके अनुसार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 77 का। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा गया था झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य है। झारखंड राज्य से उस समय 2012 में झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बोला जा रहा है वर्ग कोष्ठकों में मौजूद दोनों ओर की संख्याओं से कुछ मायनों में संबंधित है। प्रत्येक समूह की संख्याएं उसी तरह संबंध रखती है। अंतिम समूह में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए साथियों आपका 79 जो पूछा गया है ये आपका रीजनिंग से है। इसको इस टाइप का एक प्रश्न शायद हम बताए थे पार्ट 1 में, आप इसको करके जरूर बताइएगा किसका 79 का। क्योंकि देखिए बोला जा रहा है कि ये जो बाहर वाला है ना उसके बीच से रिलेशन निकाल करके अंदर वाला लाया गया है, ठीक है। तो 8 और 6 में घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों 2 बचेगा। तो 2 से 4 लाया उसका स्क्वायर कर दिया गया होगा तो 4 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया होगा 5 में 2 घटा दिया 3 बचा, 3 का स्क्वायर करके 9 लाया है। तो 9 में 4 घटा देंगे 5 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। अगला जो था साथियों क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है वेग के परिवर्तन की दर क्या है। ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था वेग के परिवर्तन की दर को, ठीक है, वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ये हो जाएगा क्या ऑप्शन था गति, सिर्फ गति, बल, गतिवर्धन, ऊर्जा। ये गतिवर्धन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला साथियों देखिए क्वेश्चन 81। प्रत्येक चित्र का एक बार प्रयोग करते हुए दिए हुए चित्रों को 3 वर्गों में समूहीकृत करें। ये जो है इसको ये रीजनिंग का प्रश्न है साथियों, इसको सजाने बोल रहा है, इसको आप कर लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा यदि आप रीजनिंग पढ़ते हो तो। अगला देखते हैं बोला जा रहा है 121 के वर्गमूल का मान क्या है। देखिए साथियों आप लोग जानते हैं 121 और 00 है। 121 किसका 11 हो जाएगा, 00 में 1 0 हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, ठीक है। 83 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 83 में यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है सर्वर, क्योंकि यह सर्वर पर भंडारित किए डेटा को दिखाता है, ठीक है। अगला जो है आपका सर्वर, क्योंकि यह सर्वर पर भंडारित किए डेटा को दिखाता है, ये तो सही नहीं है उसके संबंध में। क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है, ये आपका सही है। DBMS, क्योंकि यह आपके डेटा के लिए बैक एंड जांच करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगला RDBMS, क्योंकि इसे सर्वर से डेटा की अपेक्षा होती है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया था किस वर्ष में 1 रुपया किस वर्ष में 1 रुपया को 100 पैसे में बांटकर भारतीय रुपया को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया। मतलब किस वर्ष में 1 रुपया जो है पैसों में बांट करके भारतीय रुपया को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया था। जीएस का क्वेश्चन है साथियों। तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया था, 1995, 1956, 1957 और ये 1958। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों 85। ठीक है, 85 में बोला गया था मोहित का परिचय अपने मित्र से कराते हुए डेविड ने कहा वह उसकी माँ की एकमात्र पुत्री का बेटा है। मोहित का उस डेविड के साथ क्या नाता है, तो ये हमको भी नहीं पता चल रहा है साथियों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा यदि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए साथियों, सेट से भी प्रश्न पूछा गया था, ये आपका मैथ का है। ठीक है, यूनियन और आपका इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ से अभी आपका प्रश्न था, आप देख लीजिए, अगर नहीं जानते होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यूनियन इसको बोलते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 7 तक जो लिखते हैं उस साथियों उसको बोलते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन वही लिखेंगे जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे 1 2 3 है, 3 4 5 6 7 है। तो यूनियन जो आपका जो इसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा वो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है दोनों में। तो आप देख लीजिएगा, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, ए और बी में क्या कॉमन है। देखिए तो पहले बोल रहा है बी और सी में, तो बी और सी में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है। तो बी और सी में क्या हो जाएगा 9, इसके स्थान पर हो जाएगा आपका 9। अब बचा ए यूनियन 9, तो ए का वैल्यू देखिए क्या है 3 4 6, तो 3 4 6 के बाद कौन आएगा 9। तो यहाँ पर देखिए है कहीं 3 4 6 9, ऑप्शन नंबर ये 86 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसको भी